जी नमस्कार दोस्तों, मैं सत्य मिश्रा और आप देख रहे हैं टीच ही लर्नर्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों यहाँ पे हम कुछ विषयों के बारे में यहाँ पे जानकारी जो है साझा करने वाले हैं। सबसे पहले आपके जो प्रश्न हैं बिल्कुल कि क्या आपके टीआरई 4.2 जो है उसका विज्ञापन आएगा या नहीं आएगा। दूसरा प्रश्न है आप सभी का कि सीटेड दिसंबर अगर विज्ञापन जारी हो जाता है तो क्या जो सीटेड दिसंबर के अभ्यर्थी हैं उनको यहाँ पे मौका जो है दिया जाएगा। इसके अलावा डोमिसाइल नीति जो है वो क्या लागू होगी टीआरई 4.0 में, इन सब प्रश्नों के जवाब देंगे। और उसके अलावा कुछ अपडेट है जो कि आपके टीआरई 1.0 और इसके अलावा टीआरई 2.0 को लेके है। बिल्कुल भैया, आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो आप सभी से बात करने वाले हैं, बिल्कुल आपके यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे तो बिल्कुल आपके सबसे पहले यहाँ पे एक प्रश्न जो है आपके कि डोमिसाइल नीति को लेके कि डोमिसाइल जो है लागू होगा या नहीं होगा। तो बिल्कुल आप समझिएगा यहाँ पे कि डोमिसाइल की अगर हम बात करते हैं तो टीआरई 1 परीक्षा हुई, आपकी टीआरई 2.0 हुआ, इसके अलावा टीआरई 3.0 हुआ, ठीक है। और अब आगे जो है टीआरई 4.0 जो है फिलहाल वो होने वाला है। तो अब तक भैया आपके टीआरई 1 में डोमिसाइल नीति नहीं लागू हुआ, टीआरई 2.0 में नहीं हुआ, टीआरई 3.0 में नहीं हुआ, जबकि यहाँ पे अभ्यर्थियों के द्वारा लगातार इस चीज़ की जो है मांग की जा रही थी कि डोमिसाइल नीति जो है वो फिलहाल जो है बिहार में लागू होना चाहिए, क्योंकि बिहार के अभ्यर्थी जो हैं वे यहाँ पे जो है नौकरी आने के बाद भी अन्य राज्य में जाके इनको नौकरी करनी पड़ रही है। बिहार का युवा बेरोजगार है और अन्य राज्य के लोगों को नौकरी मिल रही, फिर भी यहाँ पे जो है डोमिसाइल नीति जो है लागू नहीं हुआ, ठीक है। और वहीं शिक्षा मंत्री का बयान आता है कि डोमिसाइल नीति जो है फिलहाल यहाँ पे लागू करने की कोई मंशा नहीं है। और सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो योग्य अभ्यर्थी हैं, चाहे बिहार के हों चाहे अन्य राज्य के अभ्यर्थी हों, वो यहाँ पे सिलेक्शन जो है प्राप्त कर रहे हैं। तो आगे भी भैया जो आपकी टीआरई 4.0 है इसमें भी डोमिसाइल नीति जो है फिलहाल यहाँ पे डोमिसाइल जो है लागू नहीं होगा। बिल्कुल इस चीज़ को आप मान लीजिए आज ही इसको, ठीक है। बिल्कुल डोमिसाइल नीति जो है लागू नहीं होगी, सभी राज्य के अभ्यर्थियों को यहाँ पे जो है मौका मिलेगा। अगर आप जो हैं भारत के नागरिक हैं, बिल्कुल अगर आप भारत के नागरिक हैं, ठीक है, तो फिर आप भैया बिहार के शिक्षक भर्ती में शामिल होने के योग्य हैं। तो ये रही आपके डोमिसाइल नीति को लेके कि जो कि डोमिसाइल नीति जो है फिलहाल यहाँ पे लागू नहीं होने वाली है। अब वही दूसरा प्रश्न जो है यहाँ पे फिलहाल कि आपके क्या यहाँ पे जो है कि सीटेड जो दिसंबर के अभ्यर्थी हैं क्या उनको यहाँ पे मौका जो है मिल रहा है। तो बिल्कुल अगर मैं यहाँ पे बता दूं आप सभी को कि सीटेड दिसंबर के जो भी अभ्यर्थी हैं उनको फिलहाल यहाँ पे जो है मौका जो है वो मिलेगा, क्योंकि अभी जो है आपका नोटिफिकेशन जो है फिलहाल जो है आपके टीआरई 3.0 के रिजल्ट पे डिपेंड है और उसके काउंसलिंग या पोस्टिंग पे डिपेंड है। जब तक आपके बिल्कुल अगर हम बात करें यहाँ पे जब तक आपके टीआरई 3, बिल्कुल हम बात करें यहाँ पे टीआरई 3.0 का जब तक पोस्टिंग नहीं हो जाती अभ्यर्थियों का पोस्टिंग, ठीक है, तब तक आपके टीआरई 4.0 जो है उसका विज्ञापन जो है जारी नहीं होगा। तो अभी आपके टीआरई 3.0 का कंप्लीट जो है रिजल्ट ही जारी नहीं हुआ है। बिल्कुल सभी रिजल्ट अभी आप बात करें यहाँ पे तो अभी न तो आपके 9 to 10 का रिजल्ट जारी हुआ है न तो 11 to 12 का। जब तक सभी रिजल्ट जारी नहीं होगा तब तक यहाँ पे काउंसलिंग की प्रक्रिया स्टार्ट नहीं होगी। तो फिर काउंसलिंग नहीं होगा तो पोस्टिंग कहाँ से होगी। बिल्कुल काउंसलिंग कराने के बाद ही शिक्षा विभाग जो है अपने स्तर से यहाँ पे पोस्टिंग जो है वो कराएगा, ठीक है। तब जाके यहाँ पे जो भी सीटें रिक्त रह जाएंगी उन सीटों को जोड़ने के बाद ही आपके टीआरई 4.0 का जो विज्ञापन है वो फिलहाल देखने के लिए मिलेगा। अगर मैं भी बात करें तो आपके टीआरई 4.0 का जो विज्ञापन है, टीआरई 4.0 की बात करें, ठीक है, कि विज्ञापन कब तक जारी होगा, तो बिल्कुल भैया मान के चलिए कि आपके दिसंबर लास्ट या यहाँ पे जनवरी जो है आपके फर्स्ट वीक में यहाँ पे जो है आपको इसका नोटिफिकेशन फिलहाल जो है देखने के लिए मिल सकता है। अब यहाँ पे लोगों के द्वारा ये चीज़ें बताई जा रही हैं कि अनुपात या समानुपात बराबर हो गया है, जिस कारण से यहाँ पे पीआरटी में जो है पीआरटी में भर्ती जो है नगड़ के बराबर है। अब भैया आपको बता दें कि लगातार आप भी खुद देखने के लिए आपको मिल रहा होगा, सुनने के लिए मिल रहा होगा कि लगातार काफ़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थी जो हैं वो बाहर हो रहे हैं, जो कि अगर आप बात करें पीआरटी की तो 1 to 8 की बात की जा रही है। बिल्कुल अब आप खुद देखते होंगे कि लगातार ये चीज़ें अपडेट आती है कि इस ज़िले में
50 अभ्यर्थी जो है पकड़े गए जिनका सीटेट में जो है कम अंक है और अन्य राज्य के अभ्यर्थी हैं। तो बिल्कुल, और किसी राज्य में पकड़ा जाता है 70 अभ्यर्थी हैं, 60 हैं जो कि टीआरई 1 या टीआरई 2 के द्वारा बहाल हुए थे। तो जाहिर सी बात है कि जो सीटें यहाँ पे रिक्त हो रही हैं उसको कब भरा जाएगा। तो यही बात है भैया कि आपके टीआरई 4.0 में भी आपके पीआरटी की जो है वैकेंसी जरूर देखने के लिए मिलेगी। उस चीज़ को बिल्कुल धैर्य बना के रखें। जो भी रिक्त पद हो रहे हैं, जो लोग बाहर किए जा रहे हैं सीटेट की वजह से या आरक्षण का गलत लाभ लेने की वजह से, उनका भी दोस्तों वो जो सीटें रिक्त हो रही हैं वो भी आपके टीआरई 4.0 में जुड़ के आएंगी। अब यहाँ पे एक अपडेट और है, यहाँ पे देख लीजिए। एक नोटिस आप अपने सामने देख पा रहे होंगे कि ये जो नोटिस है, प्रेषक है मिथिलेश कुमार जो है जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना माधेपुरा, और इनके द्वारा भेजा गया कि सभी विद्यालय अध्यापक या अध्यापिका संलग्न सूची के अनुसार यहाँ पे भेजा गया। कहा गया कि बीपीएससी टीआरई 1 में नियुक्त न्यूनतम अर्हता नहीं होने पर स्पष्टीकरण समर्पित करने के संबंध में। न्यूनतम अर्हता नहीं होने पे भी ये लोग बिहार में शिक्षक बन गए हैं, और इनकी संख्या की अगर हम बात करें तो बिल्कुल इनकी संख्या काफ़ी है। ठीक है, बिल्कुल अगर अब ये लोग जो है 60-70 के करीब हैं, यहाँ पे इनसे जो है स्पष्टीकरण फिलहाल यहाँ पे मांगा गया है। और अगर स्पष्टीकरण नहीं दे पाते हैं तो फिर भैया इनकी नौकरी जो है वो खतरे में पड़ सकती है। इनकी नौकरी तो जाएगी ही। बिल्कुल समझिए यहाँ पे कि विषयक है कि उपयुक्त विषय अंकित करना है कि हाथों हस्ताक्षरित कार्यालय दिनांक की बिल्कुल ज्ञापांक संख्या दिया गया 7/18, दिनांक 6/7/2024 एवं प्राप्तांक संख्या 11/33, दिनांक 12/9/2024 के द्वारा बीपीएससी टीआरई 1 में नियुक्त शिक्षकों के सीटेट में प्राप्तांक के आधार पर न्यूनतम अर्हता की जांच हेतु संबंधित कागजात की मांग की गई थी। शैक्षणिक या प्रशैक्षणिक योग्यता संबंधित प्रमाण पत्रों की कोटिवार जांचों उपरांत आप सभी की अर्हता निर्धारित मापदंड से कम है। बिल्कुल भैया, यहाँ पे 60 लोग ऐसे पाए गए हैं बीपीएससी में टीआरई 1.0 में शिक्षक बने थे, और इनका जो है सीटेट में जो है जितना अंक होना चाहिए 60% अंक होना चाहिए, और उससे फिलहाल कम है। ठीक है, बिल्कुल, और इनसे कम है तो 90 नंबर से कम है। ठीक है, इस कारण से यहाँ पे जो है इनसे स्पष्टीकरण मांगा गया था। और ज्ञापकों के बीपीएससी विज्ञापन के आलोक में किसी प्रकार के आरक्षण का लाभ जो है सिर्फ बिहार के राजकीय अभ्यर्थियों को दे है। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देश एवं विज्ञप्ति के आलोक में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पटना द्वारा निर्गत न्याय निर्णय में उपरांत निर्देश माध्यमिक शिक्षा बिहार पटना की ज्ञापन संख्या दिया गया है कि प्राथमिक शिक्षा विभाग बिहार पटना की ज्ञापांक संख्या इतने के द्वारा स्पष्ट किया गया है कि बिहार राज्य के बाहर के महिलाओं को शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तरांक 5% का छूट जो है दे नहीं। बिल्कुल भैया, जो लोग अन्य राज्य के अभ्यर्थी हैं और वे भी 5% जो आरक्षण का लाभ सिर्फ बिहार राज्य के महिलाओं को मिलना चाहिए वे लोग ले लिए हैं। ऐसे लोगों को यहाँ पे नौकरी जो है वो जाने वाली है। और बिल्कुल निर्देश दिया जाता है कि आप सभी 3 दिनों के अंदर अथवा साक्ष्य आधारित स्पष्टीकरण समर्पित करें। क्यों नहीं अर्हता पूर्ण नहीं करने के फलस्वरूप आपके नियुक्ति पत्र को निरस्त करते हुए आपकी सेवा जो है समाप्त कर दी जाए। समय अवधि में जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में यह माना जाएगा कि इस संदर्भ में आपको कुछ नहीं कहना है एवं तदालोक में आपको विभागीय नियमानुसार सेवा मुक्त कर दिया जाएगा। तो बिल्कुल भैया, यहाँ पे 60 लोगों के फिर से जो है बीपीएससी में बहाल हुए थे टीआरई 1.0 में, इनकी नौकरी जो है फिलहाल यहाँ पे जाने वाली है। तो आप खुद देख रहे होंगे लगातार सीटों की जो संख्या है वो यहाँ पे जो है वैकेंसियाँ रिक्त हो रही हैं। तो जाहिर सी बात है कि टीआरई 4.0 में भी आपके 1 to 5 या 6 to 8 की भर्ती आपको जरूर देखने के लिए मिलेगी। और